हमारे शब्द हमारे दिमाग में आने वाली किसी भी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए एक टूल की तरह काम करते हैं। आमतौर पर अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में इन तीन शब्दों का निरंतर उपयोग कर रहे हैं, बिना ये जाने कि ये शब्द किस तरह से उनकी लाइफ को डिस्टर्ब और वर्स्ट करते जा रहे हैं। ये तीन शब्द जिन्हें हम अपने जीवन में बहुत ही सामान्य मानते हैं, वास्तव में हमारे पॉजिटिव एफर्मेशंस को रियलिटी में बदलने से रोक रहे हैं। हम इन शब्दों के बारे में बिना कुछ जाने समझे इनका लगातार उपयोग अपने जीवन में करते जा रहे हैं, जिनका हमारे जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज जैसे ही आप इन शब्दों के बारे में जान जाएंगे और उन्हें अपनी डेली यूज होने वाली डिक्शनरी से हटा देंगे, आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि ये आपके जीवन को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे। और इसके बाद ही अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिवली आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा और आप अच्छे रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे। आइए हम प्रत्येक शब्द को एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला फ्रेज जो लोग उपयोग करते हैं या आमतौर पर अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, वो है मैं आशा करता हूं, आई होप। और इसमें वो शब्द है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है आशा, होप। जब आप कहते हैं कि मैं आशा करता हूं, तो जान लीजिए कि इस एक फ्रेज में आशा शब्द के साथ एक नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है, एक नेगेटिव फीलिंग अटैच्ड है। आपके ऐसा कहने पर आपकी तरफ से दुनिया को जो मैसेज जाता है वो ये है कि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि आप अपने जीवन में खुद से कुछ पा नहीं सकते और आप किसी चमत्कार या किसी ऐसी घटना का वेट कर रहे हैं कि वो हो जाए तो आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप विश्वास नहीं करते कि ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई जादू हो जाए और हम वो पा जाएं जो हम चाहते हैं। ऐसा कहकर आप खुद को एक नेगेटिविटी की स्थिति में डाल रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है कि आप इस योग्य हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा घटित हो। यह सब इतना कैजुअली और कॉमनली आपके साथ जुड़ चुका है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। आप सोचिए, याद कीजिए कि जब भी आप किसी चीज के होने या उसे अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है? देखिएगा, कुछ ऐसे ही शब्दों से भरा होगा। जैसे जब आपका कोई बिजनेस चल निकलता है या आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाती है या ऐसी ही किसी भी स्थिति में जब आप होते हैं, तो आपके शब्द क्या होते हैं? अब लगता है मैं अमीर बन जाऊंगा, या अब मैं भी अमीर बन सकूंगा। नाउ आई होप कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मुझे मेरा परफेक्ट सोलमेट मिल जाएगा। मुझे आशा है कि मैं स्वस्थ जीवन जी सकूंगा। मुझे आशा है कि मुझे अच्छे अवसर मिलेंगे। मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वे सभी मुझे प्यार करते हैं। हो सकता है कि इस बार मेरा प्रमोशन हो जाए। देखो, शायद इस साल मैं मेरी ड्रीम कार खरीद लूंगा। हो सकता है कि इस साल मैं अपना ड्रीम हाउस कंप्लीट करवा लूं। देखो, उम्मीद तो है कि मेरा ये दोस्त मुझे धोखा नहीं देगा। आई होप this year I will travel all around the world. मैं आशा करता हूं, मैं ऐसी आशा करता हूं, मैं ये आशा करता हूं। आई होप, आई होप, आई होप। आपकी डेली लाइफ में इन शब्दों का कॉन्टिन्यूअस यूज आपके चारों ओर नेगेटिव एनर्जी का एक वर्टेक्स यानी कि एक भंवर बना देता है। अगर आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसे रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को यूज करके ही काम करता है, क्योंकि यह अल्टीमेटली केवल आपके बारे में है। जैसी ऊर्जा आप अपने पास से ब्रह्मांड में भेजेंगे, ब्रह्मांड उसी तरह की ऊर्जा आपको वापस करेगा। अगर आप किसी नकारात्मक विचारों वाली ऊर्जा से निकल कर आए हैं या ऐसी ही किसी ऊर्जा से प्रभावित हैं जिसका परिणाम उम्मीदों पर निर्भर है, तो आप ऐसी ही एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने जा रहे हैं जो अनसर्टेन है। आप उतना ही अधिक अभाव महसूस करेंगे, बार बार वही नेगेटिविटी महसूस करेंगे जो आप अपने अंदर सोचते रहते हैं। ध्यान रखिए, जो कुछ भी इतनी लाइफ में आपने अपने अंदर बनाया है और जो कुछ भी आपने बाहरी संसार को दिया है, वही आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। इसके बजाय जब भी आप अपने बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हो, बहुत ही ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं, दुनिया को अपने बारे में क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपने बारे में। अपने ऊपर लगातार निगाह रखिए। आज के बाद जैसे ही आपके कन्वर्सेशन में ये शब्द आने वाले हों, उसी जगह पर रुक जाएं और उन वर्ड्स को चेंज करें। आपको इन अनसर्टेनिटी और निराशाजनक शब्दों को ऐसे शब्दों से बदल देना होगा जिसमें कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हों जो सर्टेनिटी और एबंडेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हों। कैसे करें ये? कौन से हैं ये शब्द? देखिए, जब भी आपको लगे कि आप कहने जा रहे हैं आई होप, वहां पर आई होप की जगह आई नो का यूज कीजिए।
इसका मतलब है कि यह कहने के बजाय कि मुझे उम्मीद है कि मुझे पैसा मिलेगा, इस सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करें कि मुझे पता है इस बार ये पैसा मुझे मिलेगा क्योंकि मैं इसके योग्य हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं सफल हो जाऊं और मुझे पता है कि मैं सफल होऊंगा। मैं जानता हूं कि इस बार यह प्रमोशन मुझे ही मिलेगा। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अपने जीवन से आई होप को हटा दें और हमेशा के लिए हटा दें। जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में ऐसा करें और जैसे ही आप ये बदलाव करना शुरू करते हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। मुझे पता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ में अच्छी चीजें आना शुरू हो गई हैं। आई नो कहना शुरू करते ही अपनी तरफ आने वाली ऊर्जा में चेंज को महसूस करें। इन शब्दों के साथ प्राकृतिक रूप से एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी की एनर्जी जुड़ी हुई है और इसीलिए जब आप ऐसा ब्रह्मांड को बोलते हैं तो ब्रह्मांड आपको बदले में एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी का ही आशीर्वाद देता है। दूसरा शब्द जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वह शब्द है मुझे चाहिए। आई नीड। मुझे जीवन में और अधिक धन की आवश्यकता है। मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है या मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप हर बार कह रहे हैं कि आपको किसी न किसी चीज की जरूरत है और क्या आपको पता है कि आपकी ऐसा कहने के पीछे आपकी कौन सी एनर्जी काम कर रही है? इनफैक्ट हर बार आप यूनिवर्स को यह कह रहे हैं कि आप एक जरूरतमंद व्यक्ति हैं। यू आर ए नीडी पर्सन। आप कह रहे हैं कि आप एक कमियों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं और आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो आपके जीवन में नहीं है और ऐसा होने की वजह से आप अपने आप में कभी रह ही नहीं पाते बल्कि उन चीजों को पाने के लिए इधर उधर भागा करते हैं और यही है वो जिसके लिए आप अपने आप को योग्य पाते हो। आपको यही लगता है कि आप इसके ही पात्र हो, इसी के लिए आप एलिजिबल हो। क्या आपने अपनी लाइफ में गौर किया है कि अधिकांश लोग बिना अपनी लाइफ को रियलाइज किए हुए ही बस जिए चले जा रहे हैं? आप अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में किसी से भी बात कीजिए, वो आपको यही कहता मिलेगा कि यार ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मुझे वो मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी, मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरा बॉस तो मुझसे ठीक से बात करे, मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूं तो कोई तो मेरे काम की तारीफ करे, या ये मेरा पड़ोसी कम से कम अपने काम से काम रखे और मेरी लाइफ में दखलंदाजी ना करे। तो ध्यान दीजिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जिस चीज की भी हम इच्छा रखते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, वो चीजें प्रचुरता में भरी पड़ी हैं, एबंडेंस में हैं। इस दुनिया में अथाह पैसा है, अथाह प्रेम है, अथाह समृद्धि है, अथाह खुशियां हैं और हर वो चीज अथाह है जो हम इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं। यदि आप केवल अपने अंदर एबिलिटी और एबंडेंस को महसूस करें तो आप बिना कुछ किए ही यूनिवर्स की इन चीजों तक अपनी पहुंच बना लेंगे। यूनिवर्स आपको हर खूबसूरत चीजों से भर देना चाहता है। आपको केवल ये करना है कि इन चीजों के लिए अपने बाहर देखना बंद करें, क्योंकि इससे बार बार मिलने वाली हताशा आपको आपकी खुशियों से इतना दूर कर देंगी कि फिर आप इसे दोबारा नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उम्र की अपनी भी एक लिमिट है। जितना ज्यादा आप किसी चीज के लिए बेचैन रहेंगे, यूनिवर्स आपको उतना ही ज्यादा उस चीज से वंचित रखेगा। ये आपकी वाइब्रेशंस ही हैं जो आप अपने शब्दों में लाकर यूनिवर्स से अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई मेल या फीमेल आमतौर पर किसी के प्रति कैसे आकर्षित होते हैं? आप आमतौर पर उनकी ओर आकर्षित होते हैं जो लोग एक ही बात को लेकर बैठ नहीं जाते हैं। हमारी साइकोलॉजी ऐसी ही बनाई गई है। यही बात हमारे अंतर्मन के साथ भी लागू होती है। आपको यह महसूस करना होगा कि आपके जीवन में सभी चीजें एबंडेंस में हैं, प्रचुर मात्रा में हैं। आप अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। न तो आपको पैसे की जरूरत है और न ही आपको ऐसा कोई फील करवाए कि आप अमीर हैं, आपको इसकी जरूरत है। आप जानते हैं कि आप क्या हैं। आपको ऐसे सोचना है कि मेरा जीवन समृद्धि से भर गया है। आपका जीवन प्रचुरता से भरा हुआ है और हर दिन आपको इस बात को एम्पलीफाई करते जाना है। हर दिन आपको अपने आप को इस बात का एहसास करवाना है और अपने आप को एक रीजन देना है कि आप जानते हैं कि आप उस योग्य हैं कि आपके पास हर चीज की इतनी प्रचुरता बनी रहे। और यूनिवर्स ये बात देखता है कि आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, इसलिए यूनिवर्स प्रतिदिन आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता है। आप कुछ ऐसे सोचिए कि मेरा पैशन ही ऐसा है, मेरे काम करने का तरीका ही ऐसा है जिससे पैसा खुद चलकर मेरे पास आ जाता है। मैं अपने जीवन को लेकर पैशनेट हूं। मेरे पास हर वह चीज है और हो जाती है जिसकी मैं कभी कल्पना भी करता हूं। मैं यहाँ अपने पूरे हेल्दी शरीर के साथ इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे स्वास्थ्य की कोई भी समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास हैं और उन चीज़ों के आधार पर पॉजिटिव एनर्जीज को यूनिवर्स में भेजना शुरू करें।
ऐसा विश्वास करें कि आप ब्रह्मांड की उस प्रचुर ऊर्जा के मानव स्वरूप हैं। आप में वो सब चीजें भरी हुई हैं जिन्हें ब्रह्मांड एक सफल इंसान के अंदर डालता है। उस ऊर्जा को उसके शुद्ध रूप में अपने भीतर लगातार बहने दें। ये जान लीजिए कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपके लिए ब्रह्मांड में पहले से ही कहीं मौजूद है। जब आप खुद के वाइब्रेशंस को, खुद की एनर्जी को उस यूनिवर्स से कोरिलेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हर उस चीज के साथ संयुक्त हो जाते हैं जो आपके लिए बनाई गई है। आपके चारों ओर ब्रह्मांड का वो स्वरूप खुलकर बाहर आना शुरू हो जाता है जो आपको चमत्कारिक तरीकों से आशीर्वाद देता है। आपको बिना अपने आप को आगे बढ़ाए और बिना किसी कोशिश के आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेंगी। तीसरा और सबसे नकारात्मक शब्द जो अक्सर आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो है मैं नहीं कर सकता। आई कांट। मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता, मैं जीवन में इसे हासिल नहीं कर सकता, मैं आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, इतनी छोटी सी कमाई में मैं कभी बड़ी कार तो खरीद नहीं पाऊंगा। और इस तरह की सभी नकारात्मक भावनाएं, ये भावनाएं कभी तो आपके पिछले अनुभवों के कारण होती हैं जिन्हें आप लगातार रोज बेवजह अपने जीवन के साथ ढोते चले आ रहे हैं, और कभी यह आपके उस अतीत का परिणाम है जिनके बारे में आपका अवचेतन मन यह मान चुका है कि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं और आपने भी अपने बारे में इसे सच मान लिया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर शेक्सपियर ने ऐसा मान लिया होता कि कोई मेरे प्लेज कभी पढ़ेगा ही नहीं, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी लिखना केवल समय की बर्बादी है, कोई उसे कभी नहीं पढ़ता, तो क्या हुआ होता? साहित्य के क्षेत्र में इतिहास एक महान व्यक्ति को खुद में दर्ज करने से चूक गया होता। और आज आप देखते हैं कि शेक्सपियर का लिटरेचर कितनी जगह रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका कि उन्हें विश्वास था कि वे ऐसा कर सकते हैं, वे अच्छा लिख सकते हैं। आप तब तक अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को जान नहीं पाएंगे जब तक आप उसे बिना खुद के इंटरफेयर किए उसे मुक्त रूप से बहने नहीं देंगे। और आपकी यह शक्ति भी तब तक कुछ नहीं कर सकेगी जब तक आप यह कहते रहेंगे कि मैं यह नहीं कर सकता। इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं जेके राउलिंग का। जब उनकी हैरी पॉटर सीरीज की पहली किताब रिलीज हुई थी तो उस समय वह एक बहुत ही दयनीय जीवन जी रही थी। उन्होंने अपनी माँ को खोया था, अपने सभी महत्वपूर्ण रिश्ते खो दिए थे, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी, और किस्मत ने उन्हें इतने के बाद भी एक अपमानजनक शादी के बंधन में बांध दिया था। कितने ही प्रकाशकों ने उनकी किताबों को छापने से मना कर दिया था। क्या होता अगर वो ऐसा सोच लेती कि अब वे नहीं कर सकती हैं? अगर उन्होंने उस दिन सोच लिया होता कि वो एक पब्लिश्ड लेखक नहीं बन सकती हैं, एक सक्सेसफुल राइटर नहीं हो सकती हैं, तो आज वो जिस फेम के साथ जी रही हैं वो कभी उनके पास नहीं आ पाती। उन्होंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, उनकी बुक अच्छी है इसलिए वे दूसरे प्रकाशक के पास ट्राई करेंगी, और उनके प्रयासों का परिणाम क्या निकला ये आज हम सब जानते हैं। उनकी किताबें बुक स्टोर्स में चमत्कारिक ढंग से बिक गईं और जल्दी ही उनकी कमी होने लगी और प्रतियां छपवानी पड़ती चली गईं, और कितने कम समय में वे विश्व प्रसिद्ध लेखक बन गई। आज ये किसी से छिपा नहीं है। जब तक एक रियल चमत्कार घटित नहीं होता है तब तक वह सब अविश्वसनीय लगता है जो कुछ हो सकता है। यह आपका विश्वास और दृढ़ निश्चय है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ऐसी ही अन्य शख्सियतों पर एक नजर डालें तो ध्यान जाता है ओपरा विनफ्रे पर। उन्होंने गरीबी में रहकर भी खुद को हमेशा गरीबी से दूर महसूस किया और आज वास्तव में वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। यदि वह विश्वास करना जारी रखती कि उनकी गरीबी उनके जीवन से कभी नहीं जाएगी तो उनकी लाइफ उन्हें आज का दिन कभी नहीं दिखाती। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति स्टीव जॉब्स कहते हैं कि दुनिया उन लोगों से नहीं बनी है जो आपसे ज्यादा होशियार हैं। जब कहीं पर तुम शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब आपके और मेरे जैसे लोगों से है, साधारण और कॉमन लोग। लेकिन योग्यता सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है जो लोग खुद में यह विश्वास करते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं। आप जो भी अपने अंदर महसूस करेंगे वही हमेशा बाहरी दुनिया को रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप वही कुछ हासिल कर सकते हैं और वही सब हासिल करेंगे जो आप सोचते हैं। अपने आप से यह कभी भी ना कहें कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को हटा दें और यह कहना शुरू करें कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। सारा संसार आपके लिए अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है। आप दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं ये आपके शब्द बताते हैं और यही भविष्य में आपकी वास्तविकता बनते हैं। आप एलन मस्क जैसे लोगों को देखिए जो मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं और जिसे उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। स्पेसएक्स उनका एक ऐसा ही विजन है जिसके बारे में वह मानते हैं कि एक दिन वह ऐसा कर लेंगे। और एक दिन जब उनसे पूछा गया कि वह कैसे अपना स्पेस कार्यक्रम लॉन्च करने में नासा के साथ कॉम्पिटिट करने में
सक्षम हुए तो उन्होंने बहुत ही हंसते हुए जवाब दिया कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूं तो केवल अपने प्रोजेक्ट के बारे में, न कि इस बारे में कि मुझे नासा को कम्पिटिट करना है। वह ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वह ऐसा कर सकते हैं। तो आज ही अपने लिए यह निर्णय लें कि आप आज से अपना जीवन बदलने जा रहे हैं, केवल और केवल बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास आपकी वास्तविकता को बदल डालने की शक्ति है। आपके भीतर वह सब कुछ है जिसकी हमेशा से आपने इच्छा की थी। आज यह निर्णय लें कि आप अपना जीवन अगले 6 महीनों के भीतर बदलने जा रहे हैं। यू विल चेंज योर लाइफ विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। वह पैसा जो आप हमेशा से चाहते थे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके सपनों की नौकरी आपको मिल सकती है। आपको आपके सपनों का जीवन मिल सकता है। आप अपने आप से यह पूछना बंद करें कि क्यों, और अपने आप को यह बताना शुरू करें कि क्यों नहीं कर सकते आप। आपके पास ये क्यों नहीं हो सकता है। आप इसे अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। आज आप अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। आप खुश रहने को डिजर्व करते हैं। आप लाइफ को अच्छी तरह से जीने के पात्र हैं, और आप देखेंगे कि आप नए लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, और ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ को एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी से भर देंगे, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी को लाएगा। अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने आप को यह कहने से रोकें कि आप यह नहीं कर सकते। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और ये जान लें कि वो आश्चर्यजनक चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी जो आपके लिए बनी हुई हैं। अगली ही वीडियो में मैं सिर्फ पैसे को मैनिफेस्ट कैसे करें इसका इजीएस्ट वे लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपको इस तरह के विषयों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक भी कर दें, जिससे आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स तुरंत ही निकलकर यूनिवर्स को दे दी जाएं, और वह इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे आपके जीवन में उतरने के लिए अपनी एनर्जी आपको देना शुरू कर दे। लेकिन इस सब के लिए जरूरी है कि अपने वाइब्रेशंस को इस प्रकार रखें कि वे ऐसा सोचने में लगातार आपकी हेल्प करें। तो अगर आप अपने वाइब्रेशंस को सही करना चाहते हैं, उन्हें कॉन्टिन्यूअसली हाई स्टेट में रखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो देखिए। आपसे वहीं मिलता हूं। स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एंड हैव ए गुड लाइफ अहेड। बाय बाय।